साथियों नमस्कार। आइए पर्यटन यात्रा में आज हम चलते हैं नैनीताल। और नैनीताल भारत का बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल। नैनीताल चलने के लिए जोधपुर से हम रवाना हुए हैं कल शाम को रानीखेत एक्सप्रेस से। ये रानीखेत एक्सप्रेस जोधपुर से लगभग सुबह 8:30 बजे चलती है और नैनीताल का जो नज़दीकी स्टेशन है वो है काठगोदाम। यानी यही रानीखेत एक्सप्रेस जिसका अंतिम स्टेशन काठगोदाम। और हमें काठगोदाम उतरना था, पर जो साथी नैनीताल जाना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन कि आप नैनीताल जाने के लिए काठगोदाम की बजाय इससे 5 किलोमीटर पहले हल्द्वानी स्टेशन आता है, हल्द्वानी स्टेशन उतरे। क्योंकि नैनीताल जाने के लिए जितनी भी बसें हैं जो काठगोदाम होकर निकलती है तो वो सारी की सारी बसें हल्द्वानी से चलती है। यदि आप काठगोदाम उतरेंगे तो जो भी बस आपको मिलेगी हल्द्वानी से आ रही है बस, तो बस पूरी भरी हुई, तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप 5 किलोमीटर पहले हल्द्वानी उतरे और काठगोदाम हल्द्वानी का ही एक सब स्टेशन है। हल्द्वानी उतरे और हल्द्वानी से बाहर निकलते ही बड़ी मुश्किल से 500 मीटर की दूरी के ऊपर बस स्टेशन है और वहाँ से हर आधे घंटे में नैनीताल के लिए बसें चलती है। हल्द्वानी से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर ये नैनीताल है। हम पहुँच चुके हैं नैनीताल। और हाँ, नैनीताल पहुँचने के बाद समस्या होती है ठहरने की। गर्मी की ऋतु में विशेष रूप से यहाँ पर पर्यटकों की बाढ़ आ जाती है, बड़ी समस्या रहती है ठहरने की। ऑनलाइन जब अपन बुकिंग करते हैं तो अपन को सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, समस्या रहती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि ऑनलाइन हम नहीं करा पाते, तो आपको चाहिए आप नैनीताल आएँ, बस स्टैंड पर रुककर बाकी साथी एक जगह रुक जाएं और थोड़ा सा घूम लें। आप मेन रोड से हटकर थोड़ी सी अंदर की तरफ अपन जाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी सुविधाएं होटलें मिल जाती हैं। और यह है नैनी झील, नैनीताल का मुख्य आकर्षण। ये नैनीताल जो शहर है ये इस नैनी झील के चारों ओर बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर नैना भीरा। बहुत सारी हिंदी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो रखी है। और ये नैनी झील ऊपर से जब अपन इसको देखते हैं तो ये मैंगो की आकृति यानी आम की आकृति की ये झील दिखती है। वर्षों पर्यंत यहाँ पर पानी रहता है और हजारों पर्यटक यहाँ पर जब आते हैं और नैनी झील में ये बोटिंग के दृश्य आप देखिए। और यहाँ पर जो बोटिंग है वो नैनी झील के अलग अलग कोनों से बोटिंग होती है। यानी इधर भी बोटिंग है, दूसरी तरफ भी है, तीसरी तरफ भी है। और ये जो बोट होती है ये 2 तरह से, एक छोटा चक्कर और एक बड़ा चक्कर, कुछ इस प्रकार की इनकी व्यवस्थाएं होती है। 320 रुपये एक बोट के ये लेते हैं, जो लगभग 15 से 20 मिनट चक्कर लगा देते हैं और बड़ा ही आनंददायक। हाँ, सेफ्टी जैकेट या अनिवार्य है पहनना। आप भी आएँ तो किसी प्रकार की झील में लापरवाही नहीं करें। देखिए ये बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है। और इसी झील के किनारे है माल रोड। झील के किनारे माल रोड। और माल रोड जैसा कि आप जानते हैं जितने भी पहाड़ी शहर हैं, पर्यटक शहर है, पर्यटन शहर हैं, इनके जो एक तरफ मुख्य सड़क होती है उसे माल रोड कहते हैं। और झील के किनारे किनारे उस रोड के ऊपर पैदल चलने का एक अपना ही आनंद होता है। नैनीताल में घूमने के लिए पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर एक नैनीताल जू, एक चिड़ियाघर है, काफ़ी ऊंचाई पर है वो। यदि आपके पास अपना निजी वाहन नहीं है तो यदि आप पैदल जाएंगे तो काफ़ी थोड़ी आपको, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, बामुश्किल 1 किलोमीटर होगा माल रोड से नैनी झील से, पर ऊंचाई पर है, जाने में थोड़ी समस्या रहती है। यदि आप हार्ट के मरीज हैं तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। और ये स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल का बहुत ही ऊंचाई पर हम आ गए। नैनी झील यहाँ से काफ़ी नीचे, और यहाँ से
विशाल हिमालय के दर्शन होते हैं। ये दूरबीन और नंगी आंखों से भी अपन देखेंगे तो कई बार ये विशाल हिमालय में दूर दूर तक अल्मोड़ा और कसोनी की पहाड़ियाँ दिखती है, और कई बार जब बर्फ गिरता है उस इलाके के अंदर तो यहाँ से इसको अपन आराम से देख सकते हैं। जो भी पर्यटक नैनीताल आते हैं इस जगह पर बैठकर एक यादगार फोटो जरूर लेते हैं। नैनीताल स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल घूमने के लिए आप यहाँ से निजी टैक्सियाँ वाहन मिल जाते हैं। थोड़ी बार्गेनिंग अपन को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे भीड़ होती है, सीजन होती है, तो यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा होती है और लोग अपने इस समय का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। कई लोग 5 के 25 मांग लेते हैं। तो अपन को थोड़ा सा घूम लेना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप माल रोड पर आएँ, इधर उधर घूमें, थोड़ा सा बस स्टैंड की तरफ जाएं तो आसपास आप देखेंगे कि आपको खूब सारी सुविधाएं मिल जाती है। और ये वो पॉइंट आप देखिए, इस जगह से जो नैनी झील है वो मैंगो की आकृति की, आम की आकृति की दिखती है। देखिए आप, बिल्कुल आम की आकृति ये दिखती है, मैंगो शेप में। जब भी आप नैनीताल आएंगे और नैनीताल घूमने के लिए आप गाड़ी करेंगे तो इस पॉइंट पर आपको जरूर बताएंगे, जरूर देखेंगे। ये देखिए आम की आकृति की, आम के शेप के। और नैनीताल का अगला पॉइंट है नैना देवी मंदिर। ये नैना देवी मंदिर, ये शक्तिपीठ, माता पार्वती जिनकी दाईं आंख, ऐसा बताते हैं शास्त्र, ऐसा कहते हैं कि दाईं आंख यहाँ गिरी थी, और इसी कारण ये नैना देवी यहाँ पर विराजमान हुई। और नैना देवी जो है, ये मंदिर जो है, इसी नैना देवी के कारण ये नैनीताल इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। हालांकि ये नैना देवी मंदिर में माता जी के मुख्य विग्रह गर्भगृह के अंदर फोटो मनाही है, तो हम इस मर्यादा का जरूर पालन करेंगे। और हमें जितने भी पर्यटक आते हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पर पूर्ण अनुशासित ढंग से रहें। हमारी ड्रेसें बड़ी अच्छी रही। ये सनातन संस्कृति के केंद्र हैं, ये पर्यटन स्थल नहीं है। तो जब भी हम मंदिर में जाएं तो हम अपने आप को देखें, हमारा ड्रेस कोड कैसा है। काले वस्त्र नहीं हो, छोटे वस्त्र नहीं हो, आप बहुत ही अनुशासित और पूर्ण भारतीय परंपरा से लवरेज। ये नैना देवी का मंदिर बिल्कुल नैना झील के किनारे। जितने भी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, नैनीताल आते हैं, नैना देवी के माता जी के दर्शन जरूर करते हैं। और साथियों, यहाँ एक नई चीज़ मिली। बस स्टेशन से थोड़ा ही अपन आगे चलते हैं तो माल रोड के ऊपर, क्योंकि ये नैना देवी का मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से यानी बस स्टेशन से माल रोड होते हुए नैना देवी मंदिर जाने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे होते हैं वो मिलते हैं। और उन रिक्शों के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आपको कतारबद्ध एक जगह खड़ा होना पड़ता है, एक पॉइंट है, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है। तो जो पहले आया उसके लिए वो रिक्शा पहले रुक जाता है, बीच में से आप उसका अनुशासन नहीं तोड़ सकते। और रिक्शे के लिए बिल्कुल फिक्स है 10 रुपये प्रति सवारी। तो आपको किसी प्रकार की ठगी की संभावना यहाँ पर नहीं होती है। ये यहाँ की जो यातायात विभाग की तरफ से ये बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे लगी। और इसी प्रकार उधर से जब नैना देवी मंदिर से जब वापस आते हैं बस स्टेशन की तरफ माल रोड की होते हुए, यदि आप पैदल नहीं चल सकते तो मात्र 10 रुपये में आपको उस पॉइंट तक लाके छोड़ देते हैं। यानी माल रोड के ऊपर आने जाने के लिए आपके ई रिक्शा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये नैना देवी मंदिर, और नैना देवी मंदिर के पास में ही बहुत अच्छा मार्केट है जहाँ पर कपड़े, मोमबत्तियाँ, बच्चों के खिलौने, खाने पीने की खूब सारी चीज़ें, हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। नैना देवी मंदिर के बिल्कुल बाहर बहुत ही अच्छा मार्केट है। हालांकि ये मार्केट बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल हर चीज़ हर जगह मिलती है, पर
जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ से यादगार के रूप में कुछ ले जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ से ख़रीदारी करें। और नैना देवी मंदिर के ठीक सामने दाईं तरफ एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है। मेरे ख्याल से ये परेड ग्राउंड है। किसी ज़माने में यहाँ पर फिल्मों की शूटिंगें भी यहाँ पर हुई है। नैनीताल का एक एक स्थान, एक एक भाग, ये नैना देवी मंदिर के अंदर देखिए आप, यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नत पूरी होने पर घंटी बांधते हैं। ये ऐसी यहाँ की परंपरा रही है। ये तेलीय चित्र यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की। नैनीताल में एक स्थान जब हम घूमने गए तो एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पहाड़ों में से बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आती है। एक छोटा सा क्षेत्र या कह सकते हैं, छोटा सा एक गुफा कह सकते हैं। मुश्किल से 4 बाई 4 फुट की होगी वो, बल्कि 3 की है गुफा पहाड़ों में। और ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है, इतनी ठंडी हवा आती है कि जैसे सैकड़ों कूलर एक साथ चला दिए हो, पहाड़ के अंदर से आती है। तो वो स्थान भी बहुत देखने लायक है। ये नैना झील, ये नैना देवी के मंदिर परिसर के अंदर से इसका व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। वर्षों पर्यंत यहाँ पर खूब सारे पर्यटक आते हैं। एक शक्तिपीठ है, इस वजह से इस स्थान की बहुत महत्ता है। नैना देवी मंदिर के पास में ही दाईं तरफ चलते हैं तो एक गुरुद्वारा, सिखों का गुरुद्वारा है। यहाँ पर आप जरूर दर्शन करें। और ये स्थान आप देखिए, शहीद स्मारक, पहाड़ी के ऊपर एक बना हुआ छोटा सा स्थान है। जब उत्तराखंड बना था तो उस समय यहाँ के निवासियों ने लंबे चौड़े आंदोलन किए थे और उस आंदोलन में कई लोग शहीद हुए थे। उस चीज को यादगार के रूप में बनाए रखने के लिए ये एक शहीद स्मारक, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जरा याद करो कुर्बानी, ये बलिदानी वीरों की। जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला था तो उस आंदोलन में कई लोग, उत्तराखंड के लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनकी शहादत को याद करने के लिए एक स्टेचू बना है। और मेरा सौभाग्य रहा कि जहाँ मेरी होटल थी, होटल मेघदूत, उसके बिल्कुल सामने रोड के दूसरी तरफ, तो मुझे इसको नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला। तो आप भी पधारें। तो ये जू रोड के ऊपर बिल्कुल बाईं तरफ एक छोटा सा स्टेचू है, तो आप जरूर इसको देखिए, शहीद स्मारक। इसके अतिरिक्त साथियों एक इक्को पार्क, नैनीताल में इक्को पार्क है। और इक्को पार्क की अपन बात करें तो इक्को केव पार्क, यानी गुफाएं हैं, शेर, चीता, भालू, इनकी गुफाएं, प्राकृतिक गुफाएं, इनको देखने का एक अलग ही आनंद है। इक्को पार्क आप जरूर देखें। ये नैनीताल का बाजार, यहाँ ये बस स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है। खाने पीने की यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं होती है, अच्छी चीजें मिल जाती है। हर तरह का भोजन जैसा आप करना चाहें वो भोजन आप कर सकते हैं। और ये नैनीताल का बस स्टेशन के बिल्कुल बाहर का दृश्य है। ये नैनीताल का बस स्टेशन सामने देखिए। अब ये उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं। छोटा सा बस स्टेशन है क्योंकि बसें आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है, क्योंकि पहाड़ी जो शहर होते हैं वो छोटे होते हैं। यदि आपको यहाँ से वापस हल्द्वानी जाना है, काठगोदाम जाना है, तो हर समय यहाँ पर बसें तैयार मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि प्राइवेट गाड़ी से जाएं तो ज़रूर जो हल्द्वानी और काठगोदाम से जो गाड़ियाँ आती है, टैक्सियाँ आती है, आप यहाँ खड़े रहकर उनसे बात करें। और ये होटल से देखिए नैनी झील का ये दृश्य। और ये मैदान, इस मैदान की मैं बात कर रहा था
जहाँ पर फिल्मों की अक्सर शूटिंग होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और चलते रहिए।